नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और घर पे मस्त होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 3336 भर्ती के आवेदन कर चुके होंगे या फिर करने वाले होंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। इसको विशेष रूप से जानिएगा क्योंकि ये बदलाव हाल फिलहाल में हुआ है। पहली बात है, जाति प्रमाण पत्र जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जिसके बेस पे आप रिजर्वेशन लेते हैं, आरक्षण का लाभ लेते हैं, उसमें एक नया बदलाव किया गया है कार्मिक विभाग के आदेश के तहत। साथ में मैंने एक पहले वीडियो में एक छूट को लेकर के चीज बोली थी कि अगर वो छूट लेता है फिर जो अनारक्षित पद होते हैं यूएन के, उनमें वो नहीं जा सकता, सीधा अपनी कैटेगरी में रह सकता है। तो ऐसा कुछ मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो फिर कंफ्यूजन फैल गई, लोग समझे नहीं चीज क्या है एक्चुअल में, उसका क्या कुछ मैटर है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ में ईडब्ल्यूएस के पदों को लेकर भी बात करूंगा क्योंकि 31 पदों को लेकर बात है और उस संबंध में क्या कुछ चीजें चल रही है वर्तमान में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, मैं फॉर्म भरने से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित बहुत सारे लोगों को समस्या रहती है। वो लोग कमेंट करते हैं, तो कमेंट इतना मुझे समय नहीं मिलता कि मैं कमेंट देखूं, आपको रिप्लाई करूं। तो मैं देखो, हर किसी की जिंदगी में सोशल मीडिया होता है, तो मैं जब भी एक्टिव होता हूं, देखता हूं, तब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि मैं लोगों के जो मैसेज आए, क्वेरीज आए, उसको रिप्लाई करूं, उनकी समस्या का समाधान करूं। तो मैं ये चाहता हूं लोगों का कुछ ना कुछ मैं सहायता कर सकूं, इस उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूं। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि किसी न किसी की मदद हो, ताकि वो कभी भी यूं दिल से बोले कि थैंक यू, वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी की मदद करूं। तो मैंने दोस्तों अपना सोशल मीडिया के एक्टिव अकाउंट जो भी है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके जो मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, और आप लोग मुझे ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं और उससे भी डीएम कर सकते हैं। आप लोग ट्वीट मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, आप लोग मुझे यहाँ पे मैसेज कीजिए, ताकि मैसेज में देखूं तो आपको रिप्लाई कर सकूं। और इस चीज जाने का कट ऑफ को लेकर आप कमेंट करने से बेहतर है, आप लोग डॉक्यूमेंट से कोई रिलेटेड आपको परेशानी है, फॉर्म से रिलेटेड कोई परेशानी, तो आप उस चीज को लेकर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे करिए, फेसबुक पे करिए, ट्विटर पे करिए, तीनों के लिंक मैंने हैंडल के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी परेशानी साझा कर सकते हैं। मैं काफी टाइम से, कल भी बहुत सारे लोगों को मेरे मैसेज आए थे। जो लोग देख रहे हैं वो एक बार कमेंट कीजिए कि आपकी समस्या समाधान हुआ कि नहीं हुआ, ताकि और लोगों को पता चले। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि मुझे जैसे समय मिलता है ना, देखो आप लोग सोचते हैं मैंने एक मैसेज किया है, आपके सर के पास एक मैसेज पहुंचा है। मेरे पास एक मैसेज नहीं पहुंचता, मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचते हैं आपके साथ साथ। तो मुझे सबको जवाब देना पड़ता है, आप अकेले को जवाब नहीं देना है। तो आप, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, सर आपने बोला था, यूट्यूब पे बोला था कि हम तो आपको पूरी सूचना देंगे, ऐसे करेंगे, आप मेरे को रिप्लाई नहीं दे रहे। भाई 5 मिनट के अंदर ही आप रिप्लाई मांग रहे हो, तो मैं अभी ऑनलाइन ही नहीं आया हूँ। वो आपसे पहले 2-4 घंटे पहले जो मैसेज आ रखे उनको मैंने रिप्लाई नहीं किया है, तो आपको मैं कहां से रिप्लाई करूंगा। तो इस चीज को लेकर आप थोड़ा सा धैर्य रखें, सब्र रखें, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या सीधा मुझ तक भेजें। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। बस ये चीज है कि कमेंट में मुझे इतना समय नहीं मिलता कि कमेंट देखकर मैं आपको रिप्लाई वहां पे करूं। ठीक है, तो आप जुड़ जाइएगा मुझसे, और आप मुझे इंस्टाग्राम या जो भी है यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, रीड से जुड़ी हुई प्रत्येक सही सटीक जानकारी के लिए, बिल्कुल उचित ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप टीचर गुरुजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों का विश्वास है टीचर गुरुजी के साथ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये आपका अपना सपोर्ट और प्यार है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कुछ चीजें अब की बार बदलाव नया हुआ है। कल न्यूज में एक चीज चली कि कार्मिक विभाग के परिपत्र को जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने जो मंजूरी दे दी है। क्या मंजूरी दी है कि किसी भी भर्ती के जो आवेदन होते हैं, उस आवेदन की अंतिम तिथि से पहले जो भी विद्यार्थी आरक्षित वर्ग का है, यानी कि एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से अभ्यर्थी बिलोंग करता है, उस अभ्यर्थी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट जो उसके है, उसके जो भर्ती चल रही है, उस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का जारी होना चाहिए। समझ गए आप लोग? यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, जाति प्रमाण पत्र बनता है, वो उस भर्ती की आवेदन तिथि के अंतिम तिथि जो होती है, जैसे 9 फरवरी है, तो 9 फरवरी से पहले का वो जारी हुआ होना चाहिए सक्षम अधिकारी द्वारा। अगर ऐसा नहीं है, 9 के बाद यानी कि अंतिम तिथि से बाद का है, तो उसका वो मान्य नहीं किया जाएगा डीवी के टाइम। तब समस्या आई। कल मेरे पास बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आए, अब हमारा सर्टिफिकेट कैसे होगा, हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, पहले का था, कईयों का बोल रहे 7 महीने पहले का था, अब नया बनाना हमें, ओबीसी वाले जैसे बोल गए हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी बोल रहे हैं, तो सबकी समस्या बन गई। देखिए साथियों, मैं आपकी जो इस समस्या का समाधान पूर्ण रूप से करूंगा। आपको पता है कि आपकी जो सर्टिफिकेट की मोटी रूप से 6 महीने की वैलिडिटी आपने सुन रखी है, लेकिन वास्तविकता इससे इतर है। कैसे?
अगर आपका सर्टिफिकेट एमबीसी ओबीसी जो भी है नवीनतम आपका जो जारी होता है ऑनलाइन प्रमाण पत्र, वो 6 महीने के भीतर भीतर कभी भी बना हुआ हो, भले 1 महीने पहले बन लिया हो, 6 महीने पहले बना हुआ हो, अगर वो बना हुआ है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आप एक एफिडेविट के थ्रू, एक एफिडेविट आता है, मैं आपको बता दूंगा आपको मैं, वो अलग एफिडेविट होता है। आप सामान्य एफिडेविट बनाते हो वो ऐसा नहीं है, वो अलग एफिडेविट है। उस एफिडेविट के साथ में उस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी आप 3 साल तक इंक्रीज कर सकते हैं। ओबीसी एमबीसी के जो भी विद्यार्थी है चिंता मुक्त रहे, आपके जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 माह से बढ़कर 3 साल होती है और ये नियम है और एक एफिडेविट यूज होता है इसके साथ में, तो चिंता मुक्त रहे। जरूरी नहीं है कि आपका 6 महीने पहले बना हुआ था वो जो सर्टिफिकेट अब आवेदन चल रहा है, मुझे नया बनाना है, डीवी होगा थोड़ी देर बाद और उसके बाद 6-7-8 महीने हो जाएंगे बने हुए तो फिर मान्य नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। अगर 6 महीने के अंदर अंदर बना हुआ है, कभी कभी है बना हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस एफिडेविट को यूज करते हो आप उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। ये तो बात होगी एमबीसी और ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस वाले जल्दी से जल्दी नया बनवा लीजिए, आपका बना हुआ होगा, आपने ट्राई किया होगा, नवीनतम रिन्यू कराया होगा आपने, तो वो लोग जल्दी से जल्दी रिन्यू करवा लीजिए। बात करो SC ST की, तो उनके भैया एक बार ही बनता है, बार बार नहीं बनता है। उनके एक बार ही ऑनलाइन जारी होगा, ध्यान रखना बस शर्त ऑनलाइन जारी होना चाहिए। आप लोग कहीं पुराना उठा के लेके आ जाओ, आपने 6ठी क्लास में बनाया, 5वीं क्लास में बनाया, वो वाला लेके आ जाओ, वो मान्य नहीं होगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट चलेगा SC ST के लिए वो एक बार ही बनता है और वो आपका मान्य रहेगा, आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो सर्टिफिकेट को लेकर अब आप निश्चित रहिए, मैंने चीजें बता दी है बिल्कुल सही है और 1% भी इसमें गड़बड़ नहीं होगी आपके, ये मेरा वादा है। अगर मुझ पर विश्वास है, आज तक मैंने चीजें बताई आपके लिए सही बताई है। देखिए मैं रिसर्च करके सारी चीजें लेने की कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ, जो इन पे जानकार मामले उनसे भी मैं जानकारी लेता हूँ। IAS लेवल के अधिकारी होते हैं, एडवोकेट लोग होते हैं, लीगल राय रखने वाले लोग होते हैं, सबसे मैं जानकारी लेता हूँ कि अगर इसमें चीज फंस गया है तो उस अभ्यर्थी को बाहर कैसे निकाला जा सकता है। इसके अलावा मैंने एक छूट को लेकर बात की थी, कोई भी अभ्यर्थी फीस के अलावा कोई छूट लेता है तो फिर उसको अन्य कैटेगरी का लाभ ऐसे नहीं मिलेगा, अनारक्षित पदों का लाभ नहीं मिलेगा। वो क्या मैटर है, देखिए 2017 में कार्मिक विभाग ने एक लेटर जारी किया था, एक आदेश जारी किया था। उस आदेश के तहत ये बताया गया कोई भी अभ्यर्थी फीस छूट जैसे कैसे होती है, 100 रुपए है जनरल की, 70 रुपए ओबीसी के, तो ओबीसी वाले अभ्यर्थी ने 70 रुपए दे दी तो उसने वो छूट ली है फीस की। फीस छूट के अलावा, यानी कि फीस छूट उसको माफ है, फीस छूट के अलावा, अब समझिएगा चीज को, बार बार कमेंट मत करिएगा सर ये पॉइंट क्या था। फीस छूट के अलावा उस अभ्यर्थी ने, ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं एक उदाहरण के रूप में, ओबीसी का कोई अभ्यर्थी है, उसने फीस छूट के अलावा आयु छूट ले ली। अब कैसे आयु छूट कैसे होती है भाई, 40 मैक्सिमम है, 3 साल की छूट गवर्नमेंट ने दी थी सबको, 43 हो गया, 5 साल ओबीसी मेल को फिर से छूट है। तो अगर उसने वो छूट ले ली साथ में, भाई उसने 5 साल की छूट भी ले ली साथ में, तो उसने 2 फायदे लिए हैं। कितने फायदे लिए? 2। एक तो फीस छूट ले लिया है, साथ में उसने एज रिलैक्सेशन भी ले लिया, या उसके अलावा ये भी हो सकता है उसने मिनिमम क्वालिफिकेशंस की भी छूट ले ली हो, भैया जिसके 45% हो, ओबीसी वाले को छूट मिलती है, उसने ले ली वो छूट, तो फिर वो उसको छूट मिल गई एक, और साथ में उसको एक छूट मिल गई फीस की। अगर उस अभ्यर्थी ने 2 छूट कोई भी ले ली, फिर उस अभ्यर्थी को उसी की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, उस अभ्यर्थी को अनारक्षित पदों पर नहीं भेजा जाएगा। समझ रहे हो, जो अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं, जनरल के जो सीटें होती है, उन सीटों पर उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसे अपनी ही कैटेगरी में सिलेक्ट किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूं, कोई भी अभ्यर्थी जिसने फीस छूट के अलावा कोई भी छूट ले ली, चाहे आयु की छूट ले ली हो, अभ्यर्थी 44 ईयर्स का हो रहा हो और गवर्नमेंट छूट दे रही है 40 + 3 की 43, अब उसने ओबीसी का था, उसने 5 साल की छूट के रूप में जो उसको मिल रही थी वो छूट लेने की वजह से उसने 44 ईयर ओके हुई भी, अब जो उसे ओबीसी कैटेगरी के तहत मेल को 5 साल की छूट मिल रही वो छूट ली, तब जाके उसने आवेदन कर दिया क्योंकि 44 ईयर्स का था, तो उसने यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की लिए छूट ले ली, फीस के साथ उसने ये छूट दोबारा ले ली। या फिर कोई अभ्यर्थी था, छूट तो ली है, साथ में उसने मिनिमम क्वालिफिकेशंस की जो भी छूट भी ले ली, ओबीसी के तहत हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एमबीसी, जैसे उसने दोबारा छूट ली तो फिर उसको अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के पदों पर नहीं भेजा जाएगा, उसको केवल और केवल उसकी कैटेगरी में ही रखा जाएगा। मान लो ओबीसी कैटेगरी की L1 की मेरिट जाती है 126, जनरल की मेरिट 129 और साथ में उस अभ्यर्थी के नंबर आ रहे 130, लेकिन उस अभ्यर्थी ने फीस छूट के साथ साथ आयु छूट भी ले ली, तो उस अभ्यर्थी को जाना तो चाहिए जनरल में, क्योंकि 130 नंबर है, जनरल की मेरिट 129 है, फिर भी उसको जनरल में नहीं भेजा जाएगा, जनरल की सीट उसको काटने नहीं देंगे, उसको अपनी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो नुकसान किसको हो रहा है? ओबीसी कैटेगरी वाले की सीट गई, नहीं तो फिर वो सीधा जाता जनरल में। लेकिन भाई साहब ने छूट ले ली, दोबारा दोहरा लाभ लिया,
तो फिर उसको जनरल में नहीं भेजा जाएगा। तो ये नियम है, समझ लीजिएगा आप, विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, कार्मिक विभाग का 217 का एक परिपत्र है। और ये जो था कि जाति प्रमाण पत्र वाला, ये कल ही हुआ है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा, कल ही हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर मैंने देखिए दोस्तों, आपको पहले ही एक चीज कही थी पहले वीडियो में काफी दिन पहले, कि आप जाति प्रमाण पत्र जो है आप बनाना शुरू कर दीजिए। क्यों शुरू कर दीजिए? कि हो सकता है कि कुछ नियम बन जाए नया और फिर आपको दिक्कतें करनी पड़े। और जिन्होंने मेरी बात मानी थी, क्योंकि देखिए जब भी ये प्रपोजल आते हैं तो कहीं ना कहीं से मैं जानकारी लेके आ जाता हूं, तो मुझे जानकारी थी पहले से, मुझे इसका पता चल गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि भी या तो रीट के बाद हो जाए, रीट से पहले हो जाए। लेकिन मैं अभ्यर्थियों को आगाह पहले कर दूं कि आप लोग अपना जाति प्रमाण पत्र पहले बना लीजिए, चाहे एबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी जो भी हो, वो पहले बना लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो मैंने पहले वीडियो बनाया था इसके संबंध में, जिन्होंने देखा है वो फायदे में है, जिन्होंने नहीं देखा तो मत देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपकी जानकारी के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग जुड़े हैं तो आपको सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य है, तो आप लोग जुड़े रहे, वीडियो शेयर सब्सक्राइब लाइक जो करते हैं आप करिएगा। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी चीज जो है रीट के अंदर जो देखी मैंने, दोगलापन कैसे, ईडब्ल्यूएस के 3100 पद इसमें जुड़ने चाहिए, लेकिन इसमें 3100 पद ईडब्ल्यूएस के नहीं जोड़े गए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कमजोर पैरवी, लोगों के द्वारा ना तो इतनी बड़ी आवाज उठाना, कहीं पर अभ्यर्थी बात करता है तो अभ्यर्थी की बात करने का सही तरीका नहीं है। एक बार किसी को, प्रताप सिंह जी खाचरिया वासु जी को किसी ने कॉल कर दिया और उनसे बोल रहे हैं कि भाई जब ये रीट आई, रीट के बाद रीट में जो है आपके ये ईडब्ल्यूएस लागू नहीं था, और जब फॉर्म स्टार्ट उसके बाद ईडब्ल्यूएस लागू हुआ, तो ये थोड़ा ना तर्क था। ईडब्ल्यूएस तो पहले से लागू था भाई, उसमें कुछ छूटे थी, वो ईडब्ल्यूएस को पहले प्राप्त नहीं थी रीट के अंदर, रीट के ईडब्ल्यूएस से पहले लागू था। तो आपका तर्क ही देने के बाद फिर गलत है, तो फिर सामने वाला समझेगा कैसे? वो बोल रहे हैं कि हमारे जो है ईडब्ल्यूएस पहले रीट में लागू नहीं था, फॉर्म स्टार्ट हुए उसके बाद है, जो बाद में लागू किया गया ईडब्ल्यूएस और फिर फॉर्म खोले गए। अब बाद में थोड़ा ना ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है, ईडब्ल्यूएस पहले से लागू था, ईडब्ल्यूएस की कुछ छूट थी वो बाद में लागू की गई, जिसकी वजह से जो ओवरेज अभ्यर्थी थे उन्होंने फिर से आवेदन किया, अभ्यर्थी बढ़ गए, इस वजह से ईडब्ल्यूएस की सीटें बढ़नी चाहिए। आप बात ही तरह गलत रख रहे हैं तो फिर कहा होगा, कमजोर पैरवी, अभ्यर्थी द्वारा गलत तर्क देना, और फिर सरकार की मंशा वैसे जीरो, ये नीली है, हम तो बढ़ाएंगे नहीं पद, कुछ भी हो जाए पद बढ़ाना नहीं उनको। लेकिन ये चीजें है कि कमजोर पैरवी, सही तर्क नहीं देना, ये आपके लिए और आपका पक्ष कमजोर कर रही है, ये दोगलापन ही है। कई भर्तियों में है जो 10% जो है आपकी ईडब्ल्यूएस की सीटें बढ़ाएगी, लेकिन फिर भी वो आपकी इस रीट में नहीं बढ़ाई जा रही है। तो रीट में नहीं बढ़ाना है, क्योंकि रीट के समय तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के नियम लागू होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के नियम यूँ लागू होते हैं कि भाई अगर बीजेपी की सरकार थी पिछली बार, उसको 54,000 कर दिया, उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, और फिर आपके है जो अभी रीट में नहीं बढ़ेगी पोस्टें, और पटवारी में आपके पोस्टें बढ़ सकती है ईडब्ल्यूएस की 10%, लेकिन रीट में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रीट में ही आपके सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू है। इस प्रकार से बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर यही है कि पोस्ट बढ़ानी नहीं गवर्नमेंट को पोस्ट बढ़ानी होती तो बढ़ा देते। आपके पोस्ट बढ़ाने की चीजें थी वो आपके 28 दिसंबर तक ही पॉजिटिव थी। उसके बाद एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग ने सारी है जो भैंस को पानी में डाल दिया और उनको है जो गुड़ गोबर कर दिया, और अपनी नई पॉलिसी लगा दी कि भाई इस तरह से हम काम करेंगे, हम फायदा यही होगा, हम पोस्टें नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आपसे पहले आपकी पोस्टें बढ़ रही थी, तो जो महानुभाव कमेंट करते सर आपने कहा था पोस्टें बढ़ेगी, बिल्कुल पोस्टें बढ़ ही रही थी भैया, पोस्टें बढ़ ही रही थी। लेकिन ये है कि निर्णय सरकार को लेना है, सरकार आधे घंटे के निर्णय बदल सकती है, तो हम थोड़े सरकार में, सरकार के अंदर जो बैठे हैं वो सरकार तय करेगी ना कि पोस्ट बढ़ानी क्यों नहीं बढ़ानी। जो सूचना हमारे पास पहुंची वो हमने आपको दे दी, फिर उसमें बदलाव सरकार करती है, तो हमारी थोड़ी ना गलती है कि क्यों नहीं बढ़ी पोस्टें। आपकी गलती नहीं है तो मेरी गलती थोड़ी ना कि पोस्टें मैंने बढ़ाने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों जो लोग आपके दोस्त अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथी अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, मैं वास्तव में उनके संघर्ष के बहुत फैन हो गया, बहुत बड़ा काबिल तारीफ है उनका संघर्ष, अभी तक संघर्ष उनका जारी है, यूपी कूच करने के लिए भी तैयार है। लेकिन सरकार है जो टच से मस नहीं हो रही है, सरकार प्रेशर में फुल है, सरकार आपके प्रेशर में बहुत ज्यादा प्रेशर में, लेकिन सरकार इतनी ढीठ बनी हुई है, पोस्टें हम नहीं बढ़ाएंगे। कितने दिन चलेगा आंदोलन, क्या कर लोगे, लेकिन पोस्टें हम बढ़ाना नहीं चाहते। ये पोस्टें बढ़ाने का निर्णय नहीं का बाद में उन्होंने तय किया है, पोस्टें पहले बढ़ा ही रहे थे। तो जो लोग कमेंट करते थोड़ा सा आप इस चीज को सोचें कि विभाग की सूचना होती तो हम आपको देते, वो सही निकलती, क्योंकि विभाग वही निर्णय लेता है बाद में। लेकिन पोस्ट बढ़ाने का निर्णय सरकार का होता है, सरकार अपने हिसाब से तय करती है, आधे घंटे में निर्णय चेंज करती है। इस चीज को आप समझ क्यों नहीं रहे? तो कमेंट करके इस प्रकार से आप लोग फालतू की बातें करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता और हमें भी नहीं लगता। देखिए संघर्ष जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, यूपी कूच की बात है, बहुत शानदार है। ईडब्ल्यूएस को आप विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट में रखिए, ईडब्ल्यूएस फिर भी बढ़ सकती है, तो ईडब्ल्यूएस की लेकर मजबूत पैरवी की जाए। मजबूत पैरवी मुझे ईडब्ल्यूएस नहीं दिख रही है। ईडब्ल्यूएस से संबंधित नेता है वो लोग भी मजबूत तरीके से, पुरजोर तरीके से इसको है जो आवाज नहीं उठा रहे, रीट में ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें बढ़नी चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए। ये भी तो बच्चों के साथ अन्याय तो है भाई, आवाज नहीं उठा रहे कोई लोग, नहीं तो बहुत सारे यूं परिस्थिति आगे करो तब तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं एक साथ ही मिलकर,
लेकिन अब जब पोस्ट बढ़ाने के लिए बात आई तो किसी भी संगठन के द्वारा कोई बयान नहीं दिया जाता है, सरकार से मांग नहीं की जाती है, आप नहीं करेंगे मांग, हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फायदा ही नहीं है, 31 से पोस्ट बढ़ानी है, गवर्नमेंट चाहती नहीं बढ़े और हम ऐसे कर देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जो लोग ईडब्ल्यू से प्रभावित है, मैं कहता हूँ ईडब्ल्यू की सीटें 10% बढ़ेगी तो केवल ईडब्ल्यू को ही नहीं मिलेगी, सबको मिलने वाली है। तो सभी लोग प्रयास कीजिए इस संबंध में। अभी तक बहुत कुछ चीजें बाकी पड़ी है। विज्ञप्ति साफ कहती है सीटों में बढ़ोतरी और जो आपकी कटौती है जो कभी भी की जा सकती है, तो आप प्रयास अपना जारी रखें। प्रयास छोड़ देंगे, हिम्मत हार देंगे तो फिर वैसे भी कुछ नहीं होना है। और काफी लोग बोलते सर आप अभी हमें मोटिवेट नहीं कर रहे, आप नहीं आ रहे हैं, आपकी मांग नहीं उठा रहे। भाई समय मिला, हम आया हूं मैं, तो मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। हम तो आपके लिए बहुत पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से मांग उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये निर्णय जो है सरकार का निर्णय है, सरकार के स्तर का निर्णय है। सरकार कभी भी इस नियम को बदल सकती है, अपने हिसाब से काम करती है। बात करना, मांग उठाना, आप तक चीज पहुंचाना, ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आप लोग जो कमेंट करते हैं, आप जो अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं ना, वो काबिल तारीफ है। आपको भी उसका सैल्यूट बनना चाहिए और आपको भी पद्मश्री मिलना चाहिए उसके लिए। भाई सोचा करो कुछ लिखने से पहले आप लिख क्या रहे हो, आप लिख क्या रहे हो, किस किस संबंध में आप चीजें लिख रहे हो। घर बैठे बच्चों की तरह हरकतें करते हो और कमेंट लिख देते हो, ये अच्छा नहीं लगता। प्रयास कीजिए, संघर्ष कीजिए, अपनी बात पहुंचाइए तो अच्छा लगता है बातें। जो काम कर रहा होता है, जो संघर्ष करना चाहता है, उस व्यक्ति को आप डिमोटिवेट करते हैं, उस व्यक्ति को पीछे रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो काम कर रहा है उसका भी हौसला डगमगा जाता है। तो इस चीज को सोचें आप लोग, जो काम कर रहा है तो मनोबल बढ़ाए, ना कि उसका मनोबल तोड़े। तो दोस्तों सभी लोग इस और प्रयास कीजिए, और जो भी लोग हैं उन तक आप पहुंचाए। ईडब्ल्यू की 10% सीटें क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, तो सब में बड़ी है ना, इसमें बढ़ाने में कहां दिक्कत हो रही है। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। आप लोग कोशिश कीजिए, कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से सबको फायदा मिल सकता है। इसलिए मैं वीडियो बोल रहा हूं, सब शेयर कीजिएगा सभी लोगों तक, और चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और निश्चित रूप से देखो, अभी मैं आपको ये चीज नहीं कहूंगा कि पोस्ट बढ़ जाएगी, कि ईडब्ल्यू की पोस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से फिलहाल नील है। मैं बोल रहा हूँ नील बट्टा सन्नाटा, सरकार की ओर से कुछ भी नहीं है कि हम बढ़ाएंगे पोस्टें। आपका संघर्ष अब तय करेगा कि क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि सरकार ने निर्णय कर दिया आपके दिसंबर में फाइनल लास्ट में जाके कि हम पोस्टें इसमें नहीं बढ़ाएंगे, नई भर्ती निकालेंगे 20,000 की। उसी भर्ती को है जो आगे आके 20 को 40 करेंगे, ताकि ये बच्चे जो अभी संघर्ष कर रहे हैं ना, ये संघर्ष करने वाले बच्चे कल भूल जाएंगे और फिर हमारी वाहवाही करेंगे, तो हम इस भर्ती को 20 की 40 करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का एक अलग पॉलिसी है। इस चीज को आप समझे तो बेहतर है, नहीं समझे तो भी बेहतर है। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जो भी होता है आप करिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, राजस्थान कांस्टेबल की, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो अनअकैडमी पर आप सभी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ नोट्स, बैच और क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक है जो, उसके माध्यम से जाकर उस बैच में एनरोल हो सकते हैं। आपको वहां पे फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ और बैच और क्रैश कोर्स मिल जाएगा। तो तुरंत जाइए अनअकैडमी के ऊपर, इस महा मेगा ऑफर के अंदर आप जाइए, ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की वीडियो के कांस्टेबल बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। अनअकैडमी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है, जो आपको विषय वस्तु सामग्री पढ़ाई जाती है, बिल्कुल गहनता से, सारगर्भित रूप से पढ़ाई जाती है। और इसमें बहुत बड़ी संभावना ये रहती है कि जो भी परीक्षा होती है, परीक्षा के अंदर इसमें लगभग जो 70% से ऊपर है जो आपको कंटेंट वापस सेम टू सेम देखने को परीक्षा में मिलता है। तो जरूर अनअकैडमी के साथ जुड़कर तैयारी कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आपको बैच ज्वाइन करने के लिए कोड मांगा जाएगा, कोड में आपको यूज करना टीचर गुरु।